नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 आव्यूह है यानी कि मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैट्रिक्स या आव्यूह इस चैप्टर के कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में देखना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आव्यूह है क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कोटि देखेंगे, फिर आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों की समानता, आव्यूहों पर संक्रियाएं मतलब कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, फिर आव्यूह के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम, सममित तथा विषम सममित आव्यूह भी हम यहाँ पर देखेंगे, और लास्ट अपना टॉपिक रहेगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले मैथ्स में जो रैखिक समीकरणों के निकाय थे उनको हल करने के लिए आव्यूह के सिद्धांत का उपयोग किया गया था। इसके अलावा आज के ज़माने में भी अगर इसका उपयोग देखें तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट प्रोग्राम होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो बजट, सेल्स प्रोजेक्टिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन होता है इन सब में भी होता है। साथ में भौतिक जगत में, फिजिक्स वर्ल्ड में देखें तो जो भौतिक संक्रियाएं जैसे कि आवर्धन, घूर्णन, परावर्तन, इन सब में भी मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें भी किया जाता है। इसके साथ में बायोलॉजिक वर्ल्ड में देखें तो आनुवांशिकी, इकोनॉमिक्स में आधुनिक मनोविज्ञान है और आधुनिक प्रबंधन, इन सब में भी आव्यूह है यानी कि मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। अब आपने देखा कि जीवन के मतलब हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आव्यूह है यानी कि मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। तो ये आव्यूह है क्या, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं राधा है, उसके पास 15 क्या है पुस्तिकाएं हैं। तो इन 15 पुस्तिकाओं को मैं एक अलग रूप में लिख सकते हैं। इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, आयताकार ब्रैकेट में बंद कर दो 15 को। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर एक एग्जाम्पल और लेना चाहिए कि राधा के पास 15 तो बुक्स हैं और 6 पेन है। तो इसको भी हम इस रूप से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 15 और 6। एक और एग्जाम्पल लेना चाहें कि राधा के पास 15 पुस्तक 6 कलम है, उसकी दोस्त फौजिया है कोई, उसके पास 10 पुस्तक और 2 कलम है। उसके बाद में सिमरन के पास 13 पुस्तक और 5 कलम है। अगर इसको सारणिक के रूप में लिखे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं जिनमें से ये पहली वाली पंक्ति हो गई, ये द्वितीय पंक्ति हो गई, ये तृतीय पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। अब जो हमने सारणिक लिया है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पुस्तिका, कलम और राधा, फौजिया, सिमरन उनके लिए अलग अलग पुस्तिका 15 हो गई, 10 सिमरन के पास 13 हो गई। इसी प्रकार कलम के लिए देखें तो राधा के पास 6 कलम है, फौजिया के पास 2 कलम है और सिमरन के पास 5 कलम है। इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट रो हो गई, पहली पंक्ति हो गई, ये सेकंड रो यानी कि सेकंड पंक्ति हो गई, ये फर्स्ट कॉलम पहला स्तंभ, ये द्वितीय स्तंभ, ये तृतीय स्तंभ। अगर हम इसमें देखें, इस व्यवस्था में देखें, इस अरेंजमेंट में देखें तो ये जो पहली पंक्ति है ये राधा, फौजिया और सिमरन के पास पुस्तकों की संख्या को प्रदर्शित कर रही है, और ये जो दूसरी पंक्ति है ये तीनों के पास कलमों की संख्या को। इसी प्रकार हम पहला अरेंजमेंट देखें, ये अरेंजमेंट देखें तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है ये पुस्तकों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और ये सेकंड कॉलम कलमों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये जो संपूर्ण प्रकार की ये व्यवस्था बन रही है, हम इसको ही क्या बोलते हैं, आव्यूह है यानी कि मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन, परिभाषा देखना चाहिए तो क्या होगी कि आव्यूह या मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जो आव्यूह या मैट्रिक्स होता है उसको हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब मैट्रिक्स का कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहिए तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, कैपिटल A से मैट्रिक्स को डिनोट किया है, और ये मैट्रिक्स का निरूपण इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 1, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है और ये सब इसके अवयव है। यहाँ पर मैंने एक कुछ दूसरा एग्जाम्पल B भी लिया है जिसको sin x cos x माइनस sin x इस तरह से लिखा है, ये इसके अवयव है। अब मैट्रिक्स में जो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं पंक्तियां या फिर रोज, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनको हम बोलते हैं स्तंभ यानी कि कॉलम्स। अब देखना चाहिए पहले वाले एग्जाम्पल में, इस ए मैट्रिक्स वाले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर 3 ही तो पंक्तियां है और 3 ही क्या है, कॉलम है। अगर दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, अब हम आव्यूह की कोटि के बारे में डिस्कस करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। तो देखते हैं कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है या फिर m क्रॉस n
अव्यय कहते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये इस वाले एग्जाम्पल में देखो कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो इसका ऑर्डर लिखना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 3x3। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास 2 पंक्तियां और 2 ही क्या है, स्तंभ है, 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, 2x2। इसी प्रकार अगर कोई m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, उसका निरूपण या प्रदर्शन हम किस प्रकार से करेंगे। तो m क्रॉस n, m क्या है यहाँ पर, ये m क्या बताता है, ये बताता है पंक्तियों की संख्या को, किसको, पंक्तियों की संख्या को। और n क्या बताता है यहाँ पर, स्तंभों की संख्या को, यानी कि रोज कॉलम्स की संख्या को। ठीक है, अब देखो इसका निरूपण हम इस प्रकार से करते हैं, a11 a12 a13 aij ऐसे ही a1n। इसी प्रकार कॉलम्स का a11 a21 aij amn। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, m क्रॉस n। ये लास्ट वाला अवयव क्या हो जाएगा, amn। पंक्तियों की संख्या m है, स्तंभों की संख्या n है। तो इसका व्यापक रूप हम कैसे लिखेंगे, इसका व्यापक रूप हम इस तरह से लिखेंगे, समुच्चय को कैपिटल लेटर ए से प्रदर्शित कर रहे हैं तो कैपिटल ए बराबर, पंक्तियों को हम आई से और स्तंभों को जे से प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां पर आई क्या है, 1 से बड़ा है और m से छोटा है। i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m, यानी कि i का मान 1 से लेकर m तक हो सकता है। m है पंक्तियों की संख्या। इसी तरह j क्या है, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n, j का मान 1 से लेकर n तक हो सकता है। n यहाँ पर स्तंभों की संख्या है और i और j प्राकृत संख्याएं हैं। अगर एक चीज और देखना चाहें कि कोई m क्रॉस n ऑर्डर का कोई अवयव है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम ये संकेत काम में लेते हैं, a बराबर ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस n। ओके, अब कोई समतल है जिसके बिंदु x y हैं तो हम उसको मैट्रिक्स के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो स्तंभों के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर इसको पंक्तियों के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई बिंदु समतल पर स्थित कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,1 है तो इसको स्तंभ के रूप में हम कैसे लिखेंगे, P इक्वल टू 0 1। इसी प्रकार पंक्ति के रूप में 0 और 1। और एग्जाम्पल दूसरा लेना चाहें तो हम कोई चतुर्भुज ABCD है जिसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स A 0 1 B 3 2 C 1 3 D -1 2, इसको मैट्रिक्स के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये है पंक्तियों के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, और y बराबर ये स्तंभों के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, पंक्तियों के रूप में 1 0 3 2 1 3 -1 1 2। ठीक है, इसी प्रकार इसको 1 0 3 2 1 3 -1 2, इस प्रकार से हम इसका निरूपण कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 देख सकते हैं जिसमें दिया गया 3 फैक्ट्रियां हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 फैक्ट्रियां फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें जो पुरुष और महिला कर्मी हैं उनसे संबंधित हमारे पास सूचना दी गई है। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 पुरुष कर्मी तथा 25 महिला कर्मी है। इसी प्रकार सेकंड फैक्ट्री में 25 पुरुष कर्मी और 31 महिला कर्मी है। इसी प्रकार थर्ड फैक्ट्री में 27 पुरुष कर्मी और 26 महिला कर्मी है। तो इसका क्या करना है, हमें 3x2 का एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है, 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो किस तरह से तैयार करेंगे, 3x2 का मतलब 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो हम लिखेंगे इसको 30 25 25 31 27 26। यहाँ पर देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है और कॉलम्स की संख्या हम देख सकते हैं 1 और 2 है। तो ये अपना एक एग्जाम्पल हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है अगला एग्जाम्पल, यदि किसी अवयव में किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, इनके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें अवयवों की संख्या इन दोनों का गुणनफल होती है, यानी कि mn होता है। और हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या है कि 8 अवयव हैं और इसकी कोटियां ज्ञात करनी है। अवयवों की संख्या कितनी है, 8, मतलब अवयवों की संख्या mn का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 8। तो 8 अवयवों वाले किसी अवयव की जो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम प्राकृत संख्याओं के उन सभी क्रमित युग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जैसे कि कुछ संख्याएं लेते जाएंगे, उनका क्रमिक युग्म बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 8। क्या क्या हो सकता है, पहला क्या हो सकता है, 1 और 8, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 8 है। दूसरा क्रमित युग्म क्या हो सकता है, 8 और 1 हो सकता है, इनका गुणनफल भी क्या है, 8 ही है। दूसरा क्रमित युग्म 4 और 2, इनका गुणनफल भी
8 है, और एक और हो सकता है 2 और 4, इनका गुणनफल भी कितना है 8 है। अब इनके अलावा क्या कोई और क्रमित युग्म बन रहा है क्या जिनका गुणनफल 8 आ रहा हो? तो नहीं बन रहा है। तो अतः हमारी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी? यही हमारी संभव कोटियां हो जाएंगी। क्या क्या हो जाएंगी हमारी संभव कोटियां या पॉसिबल ऑर्डर्स? क्या हो सकते हैं? 1 क्रॉस 8, या फिर 8 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2, और एक हो जाएगा 2 क्रॉस 4। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ऐसे 3 क्रॉस 2 ऑर्डर के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मोड ऑफ आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त होता है। अब एक हम सामान्य 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का कोई अवयव है बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? ए बराबर ऐसे बनाएंगे, 3 पंक्तियां होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, A11 A12 A21 A22 A31 A32। यहाँ पर 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 ये क्या है? आई और जे के मान हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन में ए आई जे कितना दिया हुआ है? ए आई जे दिया हुआ है हमारे पास 1/2 मोड ऑफ आई माइनस 3j, ये ए आई जे दिया हुआ है। अब इससे ही हम A11 A12 ये सारे अवयवों के मान ज्ञात करेंगे। चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले A11 का मान ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आई जे का जो मान दिया है उसमें A11 का मान रखते हैं। आई का मान यहाँ पर कितना है? 1, जे का मान कितना है? 1, तो रखते हैं 1/2 1 माइनस 3 गुणा 1 कितना हो गया? 1 माइनस 3 माइनस 2, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है? मोड लगा हुआ है, तो माइनस हट जाएगा और प्लस में आंसर आएगा 1/2 गुणा 2 बराबर 1। ठीक है। इसी प्रकार हम A12 का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो मान रखते हैं 1/2 1 माइनस 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 1/2 1 माइनस 6 माइनस 5, मोड की वजह से 5 आएगा, तो 1/2 गुणा 5 बराबर 5/2। इसी प्रकार से हम A21 का मान ज्ञात करते हैं। 1/2 आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, मान रखते हैं 2 माइनस 3 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1 आया, लेकिन मोड की वजह से ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 1/2। इसी प्रकार A22 बराबर ज्ञात करना चाहिए तो क्या होगा? 1/2 आई का मान 2 है, जे का मान भी 2 है, मान रखो 2 माइनस 3 गुणा 2 बराबर कितना होगा? 1/2 2 माइनस 6 माइनस 4, मोड की वजह से कितना हो जाएगा? मोड की वजह से 4 आ जाएगा। 1/2 गुणा 4 बराबर 2। अगला अवयव निकालना चाहिए A31, आई का मान 3 है, जे का मान 1 है, तो 1/2 3 माइनस 3 गुणा 1 ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 0। A32 का मान निकालना चाहिए। आई का मान 3 है, जे का मान 2 है, तो मान रखते हैं 1/2 3 माइनस 3 गुणा 2 6 माइनस 3 इसका मान आ गया 3/2। अब हमारे पास सारे अवयव आ गए हैं, तो इसको अभिष्ट अवयव है क्या हो जाएगा? इसका अभिष्ट अवयव है हम लिख देते हैं। A11 का मान कितना आया हमारे पास? 1। A12 का मान आया 5/2। A21 का मान आया 1/2। इसी प्रकार A22 का मान आया 2। इसी प्रकार A31 का मान 0 और 3/2। तो ये हमारे पास अवयव आ गया। ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम अवयव के कुछ प्रकार देख लेते हैं, जिनमें से सबसे पहला अवयव होता है, सबसे पहला मैट्रिक्स होता है स्तंभ अवयव है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? ऐसा अवयव है जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, कॉलम्स की संख्या कितनी हो? केवल एक हो, तो वो क्या होगा? स्तंभ अवयव कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेना चाहें, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A बराबर 0 √3 - 1 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या तो 4 है, लेकिन कॉलम देखना चाहें तो कितना है? 1 ही है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? पंक्तियों की संख्या 4 है, कॉलम 1 है, 4 क्रॉस 1। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑर्डर में कि कॉलम 1 ही है, इसलिए कौन सा है? ये स्तंभ अवयव है, यानी कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स को हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? कैपिटल A बराबर AIJ। यहाँ पर हमेशा कॉलम्स की संख्या कितनी लेनी है? 1, और पंक्ति की संख्या कितनी भी हो सकती है, मान लेते हैं इसको m से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे AIJ m क्रॉस 1। अब दूसरा अवयव होता है पंक्ति अवयव है, यानी कि रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स? ऐसा अवयव है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं B बराबर -1/2 √5 2। यहाँ पर इसमें कॉलम तो 3 है, लेकिन पंक्तियां कितनी है? एक ही है।
इसलिए इसका ऑर्डर भी हमने लिखा है 1 क्रॉस 3। अब इसको व्यापक रूप में लिखना चाहिए तो b बराबर bij 1 क्रॉस n। 1 यहाँ पर क्या है, पंक्तियों की संख्या जो हमेशा एक ही होनी है, क्योंकि कौन सा अवयव है, पंक्ति अवयव है। और यहाँ पर n क्या है, स्तंभों की संख्या जो कितनी भी हो सकती है, इसलिए हमने इसको n लिख दिया। अगला अवयव है अपना होता है वर्ग अवयव है या स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा अवयव है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। यानी कि कोई m क्रॉस n का एक वर्ग अवयव कब होगा, जब m बराबर क्या हो, n हो, m बराबर n हो। एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें तो एक अवयव हमारे पास दिया है a बराबर 1 2 3 2। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, यानी स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान है। इसको अगर हम व्यापक रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, a बराबर aij। अब स्तंभों की संख्या भी समान रखनी है, पंक्तियों की संख्या भी समान रखनी है, तो इसका क्रम या तो m क्रॉस n लिख सकते हो या फिर n क्रॉस n भी लिख सकते हो। अपना अगला अवयव आता है विकर्ण अवयव है। क्या होता है विकर्ण अवयव है? ऐसा वर्ग अवयव है, ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होते हैं, जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो, शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। इसकी पहली कंडीशन होती है तो ये, इसकी पहली कंडीशन होती है कि ये वर्ग अवयव होना चाहिए। कोई अवयव है या कोई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स तभी होगा जब वो क्या हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। ये इसकी कंडीशन होती है। अब आगे देखना चाहें तो कोई अवयव है हमारे पास b बराबर bij m क्रॉस n विकर्ण मैट्रिक्स होगा। कब होगा, जब bij बराबर क्या हो, 0, जहां पर i डज नॉट इक्वल टू j। देखो एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है a बराबर 4। दूसरा एग्जाम्पल देखो -1 0 0 2। अब विकर्ण क्या हो गया, ये इसके विकर्ण वाले अवयव हो गए कि ये दोनों इसके विकर्ण वाले अवयव हो गए। अब विकर्ण वाले अवयवों को छोड़कर बाकी अवयव 0 हैं, तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, विकर्ण मैट्रिक्स। दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या वर्ग मैट्रिक्स भी है गया। देखो इन दोनों में स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान है, इसलिए ये वर्ग मैट्रिक्स है। तो विकर्ण मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा ये बाद में देखना है। तो विकर्ण मैट्रिक्स देखने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर विकर्ण पर जो भी अवयव है -1 और 2 उनको छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या है, 0 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, विकर्ण मैट्रिक्स। एक तीसरा एग्जाम्पल और देखना चाहें तो हमारे पास आता है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। यहाँ पर विकर्ण वाले अवयवों को देख लो आप। सबसे पहले तो देखो क्या ये वर्ग मैट्रिक्स है क्या, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, जिसे पता चलता है कि ये वर्ग मैट्रिक्स तो है। अब विकर्ण मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है। तो देखो इसमें विकर्ण वाले अवयव देखो 1 2 3 ये हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या है, 0 है। तो ये विकर्ण मैट्रिक्स भी है, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है अदिश अवयव है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव है क्या होता है, ऐसा विकर्ण अवयव है, अदिश अवयव है होगा, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होगा जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब इसमें भी कंडीशन क्या दे रखी है कि ये क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए। विकर्ण मैट्रिक्स से पहले भी क्या होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी है, bij n क्रॉस n, ये अदिश मैट्रिक्स होगा। कब होगा, जब bij बराबर क्या हो, 0 व्हेन i डज नॉट इक्वल टू j। bij बराबर कितना हो, 0 व्हेन i डज नॉट इक्वल टू j। और bij बराबर k हो, जब क्या हो, i और j दोनों आपस में बराबर हो। यहाँ पर k क्या है, अचर है। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल देखो -1 0 0 -1। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सबसे पहले तो देखो ये वर्ग मैट्रिक्स है क्या, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए वर्ग मैट्रिक्स तो है। दूसरा देखो इसमें विकर्ण मैट्रिक्स है क्या, विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव 0 हैं, तो विकर्ण मैट्रिक्स भी है। अब देखते हैं हम ये अदिश मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो स्केलर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी, विकर्ण के अलावा विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। विकर्ण में देख लो -1 -1 है, विकर्ण के सभी अवयव समान है, इसलिए ये क्या है, अदिश मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल और देखो, ये दिया हुआ है तीसरा एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं ये वर्ग मैट्रिक्स है क्या, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, मतलब वर्ग मैट्रिक्स तो है। विकर्ण मैट्रिक्स है क्या, विकर्ण वाले अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हैं, तो विकर्ण मैट्रिक्स भी है। अब देखते हैं ये अदिश मैट्रिक्स है या नहीं है।
तो क्या होता है, विकर्ण के सारे अवयव समान हो तो अदिश मैट्रिक्स होता है क्या विकर्ण के सारे अवयव 2 2 2 हैं, सारे 2 2 2 हैं, तो ये विकर्ण अदिश मैट्रिक्स भी होगा। अब अपना अगला अवयव आता है तत्समक अवयव है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा, ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव तो क्या हो, 1 हो और बाकी सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो वो कौन सा अवयव है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तत्समक मैट्रिक्स। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है, AIJ n क्रॉस n, ये क्या होगा, तत्समक अवयव होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। कब, वेन AIJ बराबर 1, जब I बराबर J, और 0 I जब I डज नॉट इक्वल टू J। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल, इसका एक ही अवयव है तो ये क्या है, 1 है वो भी, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है हमारे पास 1 0 0 1, इसका ऑर्डर क्या बता सकते हो आप, 2 क्रॉस 2 होगा, ऑर्डर 2 ही पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है। सबसे पहले देखते हैं, इसकी भी एक कंडीशन है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। अगर वर्ग अवयव है तो ये तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा, वो तो आगे की बात है, लेकिन वर्ग अवयव नहीं है तो तत्समक अवयव तो होना ही नहीं है। अब देखो, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब वर्ग अवयव तो है, वर्ग मैट्रिक्स तो ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब देख लेते हैं ये तत्समक है या नहीं। तत्समक के लिए कंडीशन क्या है, विकर्ण के सभी अवयव 1 होने चाहिए, है क्या, 1 1, विकर्ण के सारे अवयव 1 हैं, इसके अलावा बाकी अवयव 0 है, तो ये तत्समक मैट्रिक्स भी है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका ऑर्डर देखते हैं आप, 3 क्रॉस 3 है, यानी कि ये वर्ग मैट्रिक्स तो है। अब देखते हैं तत्समक मैट्रिक्स है या नहीं। देखें तो इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। विकर्ण के अवयव देखते हैं आपके पास 1 है, विकर्ण के अवयव क्या है, 1 है, और विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव क्या है, 0 है, तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये तत्समक अवयव है, तत्समक मैट्रिक्स है। अब लास्ट अपना एक मैट्रिक्स और आता है, लास्ट अपना मैट्रिक्स आता है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स कहलाता है, ऐसा अवयव है शून्य मैट्रिक्स, या इसको रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं, इसको रिक्त अवयव भी बोलते हैं, सॉरी रिक्त मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे अवयव क्या हो, 0 हो, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे हम, शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इन तीनों में सारे अवयव क्या है, 0 है, तो ये कौन सा अवयव हो गया, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, शून्य मैट्रिक्स। एक लास्ट बात देखना चाहें तो शून्य मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल O से प्रदर्शित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।